न्यू लाइफ हालात में आपका स्वागत है बाबू। आइए, कल पढ़ाए थे प्रकाश के परिवर्तन आप स्टार्ट किए थे, है न? 10th का पहला चैप्टर आगे बढ़ाते हैं बाबू उसी को, है न? चलिए आइए, चैप्टर प्रथम प्रकाश का परावर्तन, है न? प्रकाश का परावर्तन। आइए देखिए, कल बताए थे प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण पढ़ाए थे, प्रकाश का स्रोत पढ़ाए थे, प्रकाश की किरण पढ़ाए थे, फिर पढ़ाए थे आपका पढ़ाए थे ये क्या नाम है उसका, ये प्रकाश के स्रोत के आधार पर वस्तु के प्रकार, है न? 2 प्रकार के, ये सब हो गया था चर्चा, है न? और पढ़ाए थे किरण पुंज पढ़ाए थे, है न? किरण पुंज पढ़ाए थे कि किरण पुंज किसे कहते हैं, किरण पुंज के प्रकार पढ़ा दिए थे, ये सब की चर्चा हो गया था ना। अब पढ़ा रहे थे किरणों के पार होने के आधार पर वस्तु के प्रकार। चलिए आइए, किरणों के पार होने के आधार पर वस्तु के प्रकार, वस्तु के प्रकार, यहाँ से शुरू करना था, यही ना शुरू करना था। चलिए आइए, तो हम बताए थे कि वस्तु कितने प्रकार के होते हैं, है ना? 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के हैं। पहला पारदर्शी वस्तु, पारदर्शी वस्तु, दूसरा अपारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु, और तीसरा पढ़ाए थे पारभासी वस्तु, पारभासी वस्तु। ये 3 प्रकार के हमने क्या किया था, बताया था, यहाँ तक लिखते हुए थे, यहाँ तक हमने पढ़ाए थे ना, यहाँ तक हमने क्लास लिया था कि किरणों के पार होने के आधार पर, है ना? किरण जो पार होता है, प्रकाश की किरण को पार होने के आधार पर वस्तु कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, पारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु और पारभासी वस्तु। यहाँ तक की चर्चा हमने क्या कर लिया था, है ना? तो पहला हेडिंग डालेगा पारदर्शी वस्तु, पहला हेडिंग डालेगा पारदर्शी वस्तु, है ना? आइए, पहला लिखेगा पारदर्शी वस्तु। पारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं बाबू, है ना? पारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं? तो पारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं? कोई भी वस्तु आर पार दिखाई दे, जैसे शीशा दिखाई देता है आर पार, पानी, साफ पानी, है ना? साफ पानी भी आर पार दिखाई देता है। लिखेगा, डिफिनेशन लिखेगा, वह पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आर पार दिखाई दे, वह पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आर पार दिखाई दे, प्रकाश आर पार जिससे होकर प्रकाश आर पार जिससे होकर वह पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार हो जाए, देखिए हो जाए या आर पार दिखाई दे, या आर पार दिखाई दे उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी वस्तु कहते हैं। वह पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार क्या हो जाए, आर पार हो जाए, प्रकाश आर पार हो जाए, या आर पार दिखाई दे, या आर पार क्या हो जाए, दिखाई दे, तो उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे बाबू
लिख सकते हैं जैसे में। ऐसे में क्या लिखेंगे? लिखेंगे जैसे में बाबू, क्या लिखेंगे जैसे में? तो जैसे में लिखेंगे शीशा, शीशा है ना, शीशा, साफ पानी इत्यादि कर दीजिए, है नहीं, साफ पानी इत्यादि कर दीजिए। वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार हो जाए या आर पार दिखाई दे या या जिससे आर पार देखा जा सके, उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे शीशा, साफ पानी इत्यादि कर दीजिए, है ना। आप दूसरा हेडिंग डालिएगा अपारदर्शी वस्तु। अपारदर्शी वस्तु, इसको मिटाएं, चलिए इसको मिटाते हैं। दूसरा हेडिंग डालिएगा अपारदर्शी वस्तु। अपार मतलब जिससे पार नहीं हो सके, क्या क्या? तो प्रकाश पार नहीं हो या आर पार देखा नहीं जा सके। लिखिएगा वह पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार ना हो सके। वह पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार ना हो सके या जिससे आर पार नहीं देखा जा सके, नहीं देखा जा सके, है ना। चलिए आइए देखिए, तो वह पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार ना हो या जिसे आर पार नहीं देखा जा सके, उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे बाबू, जैसे दीवार है ना, दीवार है ना, जैसे दीवार और बहुत सारा चीज़ है ना, दीवार और बहुत सारा चीज़। कितना है, माने लकड़ी का सामान जितना भी बना हुआ उसे आर पर आप नहीं देख सकते हैं, है ना। दीवार, छत जो भी कहिए अपना, है ना, लकड़ी का दीजिए, बहुत सारा चीज़ है। दीवार हो गया, लकड़ी हो गया, आदमी हो गया। आदमी भी आर पर देखा जा सकता है। मैंने हम यहाँ खड़ी है, हमारा पीछे में क्या दिखाई दे रहा है ना, दे रहा है दिखाई, तो बहुत सारा चीज़ है ना। इत्यादि कर दीजिए, इत्यादि कर दीजिए। अब आइए, हो गया वह पदार्थ जिससे आर पार वह पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार क्या हो, नहीं हो या जिससे आर पार नहीं देखा जा सके, उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे दीवार, आदमी, जानवर, लकड़ी के बने हुए सब सामान, है ना, इत्यादि। अब लिखेगा पारभासी वस्तु। पारभासी वस्तु, पारभासी मतलब आधा पार हो और आधा पार ना हो, है ना। लिखेगा वह पदार्थ जिससे प्रकाश का कुछ ही अंश पार हो सके, कुछ ही अंश पार हो सके या धुंधला दिखाई दे, हुआ पदार्थ जिससे प्रकाश का कुछ ही अंश पार हो या धुंधला दिखाई दे, या धुंधला दिखाई दे
दिखाई दे उसे क्या कहते हैं? पारभासी वस्तु कहते हैं। वह पदार्थ जिसे प्रकाश का कुछ ही अंश पार हो सके या धुंधला दिखाई दे उसे क्या कहते हैं? पारभासी वस्तु कहते हैं। जैसे बाबू तेल लगा कागज है ना, ऊपरी दिखाई देता है और ऊपरी भी दिखाई देता है ना। तेल लगा कागज, तेल लगा कागज, शहद जिसको बोलते हैं आप क्या मध बोलते हैं, शहद या धुंधला गंदा पानी है ना, गंदा पानी है ना, गंदा पानी में आधा दिखाई देता है आधा नहीं दिखाई देता है ना, गंदा पानी। कुहासा, आपका आँख का पुतली, आँख का पुतली। देखते हैं आप आँख बंद किए भी रहते हैं तो कोई लाइट आकर जला देता है तो ऐसा आभास होता है कि लाइट क्या हो गया है, जल गया है। तो उसको कहते हैं ए लाइट बंद करो, आँख पर जोर पड़ रहा है तो बंद करो, हम सूतेंगे। कहते हैं नहीं कहते हैं? तो आप आँख खोल भी नहीं रहे हैं लेकिन फिर भी आपको क्या हो रहा है, अनुभव हो रहा है, पता चला। तो ये धुंधला दिखाई पड़ता है। क्या दिखाई पड़ता है? धुंधला। तो आँख का पुतली हो गया। घिसा हुआ शीशा, घिसा हुआ शीशा, घिसा हुआ शीशा, घिसा हुआ शीशा इत्यादि कर दीजिए, हो गया है ना। हो गया। चलिए देखिए ये आपका खत्म हो गया। किरणों के आधार पर वस्तु के प्रकार क्या हो गया? खत्म। अब आप काम चैप्टर पर चलते हैं। अभी आप प्रकाश के बारे में पढ़ रहे थे ना, पूरा प्रकाश के बारे में आप ही जब क्या किए पढ़े हैं। प्रकाश खत्म हुआ। अब आइए प्रकाश, अब पूरा पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। अभी आप इतना देर तक प्रकाश के बारे में पढ़ रहे थे है ना। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए घर पर जाके इसको जब 5 बेरा इसमें तेल साबुन सरफ से लगा दीजिएगा अच्छा एकदम, ताकि चकचका जाए है ना। मतलब मेहनत कर देना है घर पर जाके। अब हेडिंग डालिएगा प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। हेडिंग डालिएगा प्रकाश का परावर्तन। देखिए प्रकाश का परावर्तन। ये मान लीजिए कोई सतह है बाबू, ये देखिए यहाँ से मान लेते हैं सूर्य का प्रकाश आया और यहाँ पर क्या हो गया, टकरा गया, और टकराने के बाद वापस इस दिशा में चला गया। इधर से आया, इधर क्या हो गया, चला गया। आप आईना लेते हैं ना, आईना सूर्य का प्रकाश आता है, देखते हैं इधर आता है, यहाँ पर बैठा रहते हैं, इधर चमकाते हैं ना। तो ये जो पहली बार जो किरण आता है इसको बोलते हैं आपतित किरण। इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण। इसको बोलते हैं समतल सतह, या हाँ इसका नाम दे दीजिए समतल सतह। समतल सतह। आपतित किरण जिस बिंदु सतह के, चुप रहिए, आपतित किरण सतह के जिस बिंदु पर पड़ता है उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु है ना, आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु से खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। क्या कहलाता है,
अभिलंब कहलाता है। और ये वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। है ना। अब देखिए, अब ये दोनों के बीच में कोण बना, देखिए एक कोण ये बना है, ये कोण ये 8वां भी पढ़ना था, है ना, 8वां भी थोड़ा सा पढ़ना है। अब देखिए, अब ये कोण को हम बोलते हैं आई, इसको बोलते हैं आर, इसको बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण, इसको बोलते हैं परावर्तन। इसको आर से लिखते हैं, इसको आई से लिखते हैं। आई हो गया। अब आई, अब इसका डेफिनेशन के बारे आया। अब डेफिनेशन देखिए, फिगर ये पहली बार जो किरण आता है उसको आपतित किरण बोलते हैं, और टकरा के जो किरण वापस जाता है, जो सतह से वापस जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। और आपतित किरण समतल सतह का जिस बिंदु पर पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु से खींचा गया लंब खींच गया रहता है अभिलंब। और समतल सतह, तो आपतित किरण जिस सतह पर आकर पड़ता है उस सतह को क्या बोलते हैं? समतल सतह। तो प्रकाश का परावर्तन का डिफिनीशन जानते हैं, है ना, लिखिएगा। जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में चली जाए जिस माध्यम से वह आ रही है ना। जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में चली जाए जिस माध्यम से वह आ रही थी, तो उसे प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए, तो है ना, जिस माध्यम से वह आ रही थी। जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में चली जाए जिस माध्यम से वह आ रही थी, तो उसे प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए जिस माध्यम से वह आ रही थी, तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। हो गया। देखिए इसका कहानी खत्म। जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में चली जाए जिस माध्यम से वह आ रही थी, तो उसे प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। आइए अब थोड़ा सा जानते हैं बाबू। देखिए तो फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, इधर क्या है। देखिए ये डिफिनीशन हम कैसे लिखे हैं, देखिएगा। जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में चली जाए जिस माध्यम से वह आ रही थी, ये माध्यम से आया था, ये माध्यम में प्रवेश नहीं किया है, प्रवेश नहीं किया है। तो जिस माध्यम, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में चली जाए जिस माध्यम से वह आ रही थी, तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब आइए, अब जानते हैं आपतित किरण। फिगर पार लेना है ना, फिगर अपना झट दबर जल्दी से एकदम फाड़ देना 1 सेकेंड में। आपतित किरण है ना, आपतित किरण। आइए आगे चलते हैं, आपतित किरण में चलते हैं, है ना। फट दबर एकदम साथे साथे फिगर पढ़ना है मेरा, है ना। चलिए आगे बढ़ें। चलिए आइए, आपतित किरण किसे कहते हैं? आपतित किरण किसे कहते हैं भाई? देखिए यह इसको परावर्तक सतह भी कहते हैं, है ना, परावर्तक सतह भी कहते हैं। समतल सतह या परावर्तक सतह भी कहते हैं।
है ना। आइए लिखेगा डिफिनेशन बाबू आपतित किरण का। लिखिएगा समतल सतह पर आकर पड़ने वाली किरण को, समतल सतह पर आकर पड़ने वाली किरण को, समतल सतह पर आकर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। समतल सतह पर आकर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, है ना। क्वेश्चन में क्या पूछेगा, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके कितने नियम होते हैं, तो नियम तो आगे आएगा, है ना। प्रकाश का परावर्तन आपको बता दिए हैं, है ना। समतल सतह पर आकर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। समतल सतह पर आकर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आगे आइएगा, आपतित किरण हो गया, समतल सतह पर आकर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। अगला लिखेगा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, है ना। आपतन बिंदु किसे कहते हैं, तो आपतित किरण समतल सतह के जिस बिंदु पर पड़ता है, आपतित किरण समतल सतह के जिस बिंदु पर पड़ता है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित किरण समतल सतह के जिस बिंदु पर आकर पड़ता है उस बिंदु को आपतित किरण कहते हैं। हो गया। चलिए तीसरा अभिलंब। आपतित किरण समतल सतह के जिस बिंदु पर पड़ता है उस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। अब लिखेगा तीसरा अभिलंब। अभिलंब किसे कहते हैं, तो आपतन बिंदु से खींचा गया लंब, आपतन बिंदु से खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। हो गया अभिलंब, आपतन बिंदु से खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। अब आएगा परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण आपतन बिंदु से खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। लिखेगा देखिए तो समतल सतह से टकरा कर कहाँ जा रहा है, वापस जा रहा है ना। समतल सतह से टकरा कर कहाँ जा रहा है, वापस जा रहा है ना। तो लिखेगा समतल सतह से परावर्तन के बाद वापस जाने वाली किरण को, समतल सतह के परावर्तन के बाद वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। समतल सतह से वापस जाने वाली, है ना, समतल सतह से परावर्तन के बाद वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। समतल सतह से परावर्तन के बाद समतल सतह के परावर्तन के बाद वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। हो गया। समतल सतह से टकराकर वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। समतल सतह से परावर्तन के बाद, समतल सतह से परावर्तन के बाद वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अब आइए लिखिएगा समतल सतह या परावर्तक सतह। क्या छूट गया क्या, समतल, फास्ट लिखिए। समतल सतह से वापस जाने वाली किरण को, समतल सतह से वापस जाने वाली किरण को समतल सतह से परावर्तन के बाद, समतल सतह के परावर्तन के बाद वापस जाने वाली किरण को, समतल सतह के परावर्तन के बाद वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। समतल सतह के परावर्तन के बाद वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अब आइएगा, अब लिखेगा समतल सतह या परावर्तक सतह। परावर्तक सतह, समतल सतह या परावर्तक सतह। तो समतल सतह किसे कहते हैं, तो आपतित किरण जिस सतह पर आकर पड़ती है, आपतित किरण जिस सतह पर आकर पड़ती है, आपतित किरण जिस सतह पर आकर पड़ती है उस सतह को परावर्तक सतह या समतल सतह कहते हैं। आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण जिस सतह पर आकर पड़ती है उस सतह को समतल सतह कहते हैं। आपतित किरण, आपतित किरण जिस सतह पर आकर पड़ती है, आपतित किरण जिस सतह पर आकर पड़ती है उस सतह को समतल सतह या परावर्तक सतह कहते हैं। हो गया। आपतित किरण जिस सतह पर आकर पड़ती है, आपतित किरण जिस सतह पर आकर पड़ती है उस सतह को
समतल सतह या प्रवर्तक सतह कहते हैं। अब आइएगा आपतन कोण। आपतन कोण, आगे बढ़ते हैं। आपतन कोण हो गया, आपतन कोण हो गया बाबू। आपतन कोण किसे कहते हैं भाई? देखिए तो आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को, आपतित किरण और, है ना, तो लिखेगा आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, है ना। आपतित किरण, देखिए ना, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। आप लिखिएगा परावर्तन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को, इसको आई से डिनोट करते हैं बाबू, लिखेगा इसे आई से डिनोट किया जाता है, इसे आई चिन्ह से लिखा जाता है। अब लिखिएगा आर, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, है ना। परावर्तन कोण किसे कहते हैं बाबू? तो प्रवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को, प्रवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को लिखिएगा प्रवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को, प्रवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण। प्रवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को, प्रवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे आर से सूचित किया जाता है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को, प्रवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। प्रवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को, प्रवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। हो गया। प्रवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। हो गया। अब यदि एक बार फिर से बोर्ड पर हम टकटकी निगाह से देख लेना ताकि फिगर याद हो जाए। हम क्या बोले? प्रकाश का प्रवर्तन, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में चली जाए जिस माध्यम से हुआ आ रही थी, तो उसे क्या बोलेंगे? प्रकाश का। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब है आपतित किरण। आपतित किरण किसे कहते हैं? तो समतल सतह पर आकर पड़ने वाली किरण को, जो पहली किरण होता है उसको आपतित किरण कहते हैं। पहली किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। तो समतल सतह पर आकर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। कोई दिक्कत? अब आइए आपतन बिंदु। समतल सतह आपतित किरण समतल सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है, आपतित किरण समतल सतह के जिस बिंदु पर आकर पड़ती है उस बिंदु को क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु से खींचा गया लंब अभिलंब। और आ जाइए परावर्तित किरण। तो समतल सतह से वापस जाने वाली किरण को, समतल सतह से टकराकर वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। हो गया। अब आइए समतल सतह। तो आपतित किरण जिस सतह पर आकर पड़ती है उस सतह को क्या कहते हैं? समतल सतह। अब आइए आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। कोई दिक्कत? इतना ही तो पढ़ाए थे और तो कुछ बताए नहीं, है ना? बताए थे। चलिए आगे बढ़ें। अब लिखिएगा प्रकाश के प्रवर्तन के नियम। प्रकाश के प्रवर्तन के नियम, है ना? आइए प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के प्रवर्तन के नियम लिखेगा। इसके दो नियम होते हैं। इसके दो नियम होते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम। पहला नियम फर्स्ट, आपतित किरण
नियम फर्स्ट, आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम ये कहता है, देखिए तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में है ना। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम यही कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं या एक ही समतल में होते हैं। हो गया। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। कोई दिक्कत है ना? तीनों एक ही तल में, देखिए ना, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर आकर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो पहला नियम कहता है प्रकाश का प्रवर्तन का कि तीन को जो आप जो देख रहे हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहाँ मिलते हैं? एक ही तल में मिलते हैं। हो गया। अब दूसरा नियम कहता है आपतन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण लिखिए, दूसरा नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण के बराबर होता है। मुहम्मा ने देखिए, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, मतलब एंगल आई बराबर एंगल आर लिख सकते हैं। एंगल आई बराबर एंगल आर। हो गया। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। हो गया। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम? दो नियम। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहाँ होने चाहिए? तीनों एक ही तल में, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, मतलब एंगल आई बराबर एंगल आर। आगे बढ़े, इसमें कोई कंफ्यूजन है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जितना बेहतरीन घर पर जाके इस पर काम कर दीजिएगा, अभी तुरंत इधर से जाइए और 2-3 घंटा जम के लगा दीजिए, चकचका जाएगा। फिर इजी लगेगा, हार्ड नहीं लगेगा, इजी लगेगा। इतना तोड़ दिए कि कोई दिक्कत, एकदम घर पर जाकर 2-3 घंटा एकदम चमचमा दीजिएगा जाके। इसमें एकदम पॉलिश लगा देना है घर की। जितना पॉलिश लगा दीजिएगा उतना ही चकचक आ जाएगा। क्या आगे हेडिंग डालिएगा, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाले प्रकाश की किरण का परावर्तन। समतल दर्पण पर, समतल सतह पर, अभी आप दर्पण नहीं लिखिए, समतल सतह पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश के किरण का परिवर्तन। प्रकाश का परिवर्तन। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण का परिवर्तन। प्रकाश के किरण की परिवर्तन। प्रकाश के किरण का परिवर्तन। समतल दर्पण पर, समतल सतह पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण का परावर्तन। ये हेडिंग है बाबू, समतल दर्पण। तो अभी तो पा रहे थे हम समतल दर्पण, पा रहे थे, है ना? अभी तो हम पा रहे थे समतल दर्पण। देखिए, ये हो गया समतल दर्पण। लंबवत कह रहा है ना, लंबवत का मतलब होता है कितना डिग्री? 90 डिग्री। कितना डिग्री? मतलब मान लिया जाए कि ये कोई प्रकाश है, यहाँ से आया, यहाँ से प्रकाश, सूर्य तो प्रकाश तो बहुत ज़्यादा निकलेगा। इसका एक किरण हम इसी पर लेके क्या किए हैं?
डाल दिया था 90 डिग्री पर। कितना डिग्री पर? 90 डिग्री पर लंबवत। तो जब आपतित किरण इसी पर आ रहा है ना, पहली किरण को क्या बोलते थे? बोलते थे ना। तो पहली बार जो किरण आ रहा है उसको हमने कौन सी बात बोल दिया? और आपतित किरण डिफिनीशन, आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर पड़ता है उस बिंदु को क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु से खींचा गया लंब, तो ये ना आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु से खींचा गया लंब, तो लंब भी तो इसी पर हो जाएगा। है ना, देखिए इसी पर हो जाएगा ना, हो गया, इसी पर हो जाएगा। तो आपतित किरण भी इसी पर है और लंब भी किसी पर है, इसी पर है। और जितना डिग्री चाहता है उतना ही डिग्री से वापस जाता है, क्योंकि नियम कहता है कि आपतित के प्रकाश के प्रवर्तन का कितने नियम है? 2 नियम। पहला नियम कह रहा है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होना चाहिए। और दूसरा नियम कह रहा है आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये 90 डिग्री से आ रहा है, तो ये तो वापस भी जाएगा तो 90 डिग्री से ना, है ना। तो देखिए है ना, देखिए तो जितना चाहा है उतना ही जब वापस जाएगा, इसी पर जाएगा ना, वापस भी किस पर जाएगा? इसी पर जाएगा। तो अब देखिए इधर से आ रहा था, ये आ रहा था किरण, आ रहा था, और एक किरण फिर अभिलंब भी इसी पर है और प्रवर्तित किरण भी इस पर है, इसी पर है ना। क्योंकि नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। और दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण 90 डिग्री है, तो ये भी तो उसी पर जाएगा ना, रन्ना भी बनेगा ना। तो तीनों एक ही तल में होते हैं। तो यहाँ से लिख भी सकते हैं कि एंगल, अब देखिए एंगल आई था 90 और ऊँचे पर चला गया, तो एंगल आर भी क्या हो जाएगा? बराबर। और जब फिर 90 से वापस होगा तो कितना डिग्री मिलेगा? 0 डिग्री मिलेगा। ऊँचे पर नहीं वापस चल गया, फिर मिलेगा कितना डिग्री मिलेगा? 0 डिग्री मिलेगा। तो लिखेगा समतल दर्पण पर, ये फिगर पढ़ लीजिएगा, है ना। लिखिएगा समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण का परिवर्तन उसी पथ पर हो जाता है। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण का परिवर्तन उसी पथ पर वापस लौट जाती है। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण का परिवर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण के परिवर्तन के बाद वापस उसी पथ पर लौट जाती है। इसलिए एंगल आई बराबर एंगल आर बराबर कितना डिग्री? 0 डिग्री। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण प्रवर्तन के बाद वापस उसी पथ पर लौट जाती है। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाले प्रकाश की किरण की प्रवर्तन के बाद वापस उसी पथ पर लौट जाती है। इसलिए एंगल आई बराबर क्या हो जाएगा? इसलिए एंगल आई बराबर एंगल आर बराबर कितना डिग्री? 0 डिग्री। गया? चलिए हो गया। चलिए आगे बढ़ें। चलिए अब आइएगा, अब हेडिंग डालिएगा बाबू प्रतिबिंब।
हेडिंग डालिएगा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, इमेज है ना। प्रतिबिंब क्या होता है? तो हूबहू आप ही रहते हैं, मतलब आपका डुप्लीकेट, आपका क्या डुप्लीकेट, उसी को प्रतिबिंब बोलते हैं। देख लीजिए, मान लीजिए कि ये कोई दर्पण है, अभी हमको नहीं पता कौन दर्पण है, आगे आएगा बताएंगे। मान लीजिए ये कोई दर्पण है, है ना, और ये मान लेते हैं इसको दो भाग में हमने क्या किया, बांट दिया है, और यहाँ पर कोई वस्तु को हमने रख दिया, और ये क्या होता है, इसके समानांतर जाने के बाद यहाँ से वापस होकर लौटता है ना, वापस लौटा। और ये क्या करता है, माने जाए यहाँ से गया, इससे गया, अब वापस ऐसे टकरा करके यहाँ से लौट गया। तो ये देखिए प्रतिबिंब, जहाँ पर ये दो लाइन खड़ता है ना, वहीं पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। और कैसा बनता है, उल्टा। जब इधर दर्पण के ये साइड बनेगा तो उल्टा, और दर्पण को साइड बनेगा तो सीधा, है ना। देखिए, तो लिखिएगा, डिफिनेशन लिखिएगा, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से, मान लेता है कैसे प्रकाश आ रहा होगा, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को कट करती है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को कट करती है या जिस बिंदु से आते हुए प्रतीत होती है, इस बिंदु को उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। लिखे, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, देखिए दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को कट करती है, जिस बिंदु पर एक दूसरे को कट करती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, इस बिंदु को उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। इस बिंदु को उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आते प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को कट करती है, जिस बिंदु पर एक दूसरे को कट करती है या आती हुई प्रतीत होती है, कट करती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो इस बिंदु का उस बिंदु को उस बिंदु से इस बिंदु का उस बिंदु के क्या है, ये प्रतिबिंब है। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को कट करती है या जिस बिंदु से आते हुए प्रतीत होती है, इस बिंदु को उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए, अब मान लेते हैं एक और फिगर पार कर दिखा देते हैं। मान लिया जाए बाबू ये है, ये देखिए यहाँ से वस्तु हमने रख दिया है, यहाँ से वस्तु का प्रतिबिंब आया तो क्या होगा, ये इधर से आया और इधर टकरा के उड़ जाएगा, और ये यहाँ से गया तो वापस यही यहाँ से गया और यहाँ से वापस इधर आ जाएगा। तो देखने वालों को ऐसे मिलेगा पीछे में से जाके, तो यहाँ प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ कोई आँख लगा के देखेगा तो उसको क्या लगेगा कि प्रतिबिंब यहाँ से आ रहा है, उसको क्या लगेगा कि वस्तु यहाँ पर कहीं धैल होगा और
यहाँ से हमको ये आँख पर क्या पड़ रहा है, लेकिन रियल में वस्तु कहाँ है, यहाँ है ना, रियल में वस्तु कहाँ है, यहाँ पर है। तो ये हो गया काल्पनिक पर। अब देखिए हम जो लिखा है डिफिनेशन में दो भाग करके लिखा है। क्या लिखा है, किसी बिंदु स्रोत से आते प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को कट करती है, तो कट करती है, देखिए एक दूसरे को कट कर रहा है, कट करती है, या जिस बिंदु से आते हुए प्रतीत होती है। तो कट करती है तो पहला फिगर, ये फिगर नंबर पहला, अब प्रतीत होती है तो फिगर नंबर दूसरा। तो इसे इस बिंदु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। यही तो लिखा है कि किसी बिंदु स्रोत से आते प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद एक दूसरे को क्या करती है, कट करती है। तो कट करती है तो ये फिगर हो गया, और प्रतीत होती है तो ये फिगर। देखने वालों को यहाँ पर आँख लगा के देखेगा कोई मनुष्य, यहाँ पर कोई मनुष्य जो है आँख लगा के देखेगा तो उसको क्या लगेगा कि यहाँ से हम देख रहे हैं तो वस्तु मतलब यहीं कहीं धैल होगा, लेकिन रियल में वस्तु है कहाँ, रियल में तो वस्तु यहाँ पर रखा हुआ है। तो उसको प्रतीत हो रहा है, ताकि यहाँ पर वस्तु होगा, प्रतीत हो रहा है, आभास हो रहा है कि यहाँ पर है। और जहाँ आभास होता है तो काल्पनिक होता है। आभास होता है मतलब क्या होता है, काल्पनिक। रियल में नहीं होता है, रियल में तो ये है, रियल में तो वस्तु यहाँ पर है, लेकिन काल्पनिक आभास हो रहा है कि वस्तु कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इसलिए इसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, इसको बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। तो इस तरह से प्रतिबिंब कितने प्रकार के, दो प्रकार के। पहला, अब यहाँ तो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन भी है कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, दो प्रकार के। ये चलते लिखे, देखिए वास्तविक प्रतिबिंब का फिगर हो गया, ये काल्पनिक प्रतिबिंब का। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दो प्रकार के। पहला वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब है ना। प्रतिबिंब कितने प्रकार के बाबू, दो प्रकार के है ना। प्रतिबिंब कितने प्रकार के, दो प्रकार के। जैसे प्रकाश के प्रवर्तन के नियम भी दो प्रकार के था, तो प्रतिबिंब की कितने प्रकार के बना है, दो प्रकार के। तो पहला हेडिंग डालेगा वास्तविक प्रतिबिंब, पहला हेडिंग डालेगा वास्तविक प्रतिबिंब, पहला हेडिंग डालेगा वास्तविक प्रतिबिंब, पहला हेडिंग डालेगा वास्तविक प्रतिबिंब। लिखिएगा किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, डिफिनेशन हुई है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, डिफिनेशन सेम टू सेम हुई है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को कट करती है उसे उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आते प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, किसी बिंदु स्रोत से आते प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, किसी बिंदु स्रोत से आते प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को कट करती है, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को कट करती है उसे उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ये हो गया वास्तविक प्रतिबिंब। फिगर ये है वास्तविक का, और काल्पनिक का फिगर ये है बाबू। किसी बिंदु स्रोत से आते प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को कट करती है उसे उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए बात प्रतीत होता है छोड़ दिए है ना। किसी बिंदु स्रोत से आते प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, किसी बिंदु स्रोत से आते प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को कट करती है उसे उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक का फिगर ये रहा। अब लिखिएगा, दूसरा हेडिंग डालेगा काल्पनिक प्रतिबिंब, दूसरा हेडिंग डालेगा काल्पनिक प्रतिबिंब बाबू, दूसरा हेडिंग डालेगा काल्पनिक प्रतिबिंब।
है ना, लिखिएगा काल्पनिक प्रतिबिंब। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, काल्पनिक प्रतिबिंब लिखिएगा। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आते प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है, किसी बिंदु स्रोत से आते प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, उसे इस बिंदु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। हो गया, उसे उस बिंदु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए, उसे उस बिंदु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। हो गया, देखिए आज यहीं तक रहने देते हैं, है ना। छूट गया क्या काल्पनिक प्रतिबिंब कितने प्रकार के? दो प्रकार के, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आते प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को क्या करती है, कट करती है, उसे उस बिंदु का क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। और काल्पनिक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे से आती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, है ना। आज यहीं तक रहने देते हैं, घर पर जाइए, बहुत मेहनत कीजिए, जम के दम, है ना, खूब मेहनत करना है। अब फिगर साथ साथ पारते चलिए, ठीक है, फिगर साथ साथ पारते चलिए, है ना। फिगर का स्टार्टिंग हो गया है, देखिए कितना फिगर आता है अब, है ना। तो साथ साथ चलिए और घर पर खूब जाकर मेहनत कीजिए। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है बाबू, धन्यवाद।